Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम अगेन टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग बाय अबरार। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सोशलॉजी का, जिसमें फैमिली एंड मैरिज आता है। फैमिली आपको पता है जो फैमिली होती है, और फैमिली कैसे बनती है जब हम क्या करते हैं, मैरिज। ओके, ये रिलेटेड है। जब हम मैरिज करते हैं उसके बाद फैमिली डेवलप होती है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इलिट एंड मेरल ने क्या कहा। फैमिली इज बायोलॉजिकल एंड सोशल यूनिट। एक बायोलॉजिकल एंड सोशल यूनिट है। क्यों? कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। सो इलिट एंड मिरल ने क्या कहा कि फैमिली जो है ये एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है, जिसमें क्या होता है, हस्बैंड होता है, जिसमें वाइफ होती है एंड चिल्ड्रंस होते हैं, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि इसमें ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल्स वो सब नहीं है। ये न्यूक्लियर फैमिली है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू मैकलिवर। इसने क्या बोला था? फैमिली इज ग्रुप defined by a sexual relationship where there is sufficient, precise, and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. इसने क्या कहा कि इसने अपनी जो डिफिनीशन बोली अकॉर्डिंग टू मैकुलर, जो बोली है फैमिली इज ए ग्रुप। ये एक ग्रुप है, फैमिली एक ग्रुप है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक सेक्चुअल रिलेशनशिप होती है, वेयर देयर इज सफिशेंट, जहाँ पर एक सफिशेंट, एक मतलब बराबर, प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोकेशन एंड अपब्रिंगिंग फॉर द, जिसमें एक अपब्रिंगिंग होती है, जो चिल्ड्रन है वो ग्रो अप होते हैं बाय सेक्चुअल रिलेशनशिप के से क्या होता है, वहां पर प्रोजनी बनती है और फैमिली डेवलप होती है। इसने कहा था फैमिली इज ए ग्रुप वायर देयर इज ब्लड रिलेशनशिप। क्या कहा था? ये मतलब फैमिली जो है एक सेक्चुअल रिलेशनशिप है, जो क्या होती है, ब्लड रिलेशनशिप आफ्टर दैट बनाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, ये क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। जैसे कि हम देखेंगे, पहला जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर पहला कैरेक्टर है इसमें। व्हाट इज जनरल कैरेक्टर? मैटिंग शुड बी देयर इन रिलेशनशिप। इसने क्या कहा कि सेक्चुअल जो रिलेशनशिप है वो कैसे बनती है, मैटिंग से। सेक्चुअल रिलेशनशिप फॉर द जनरेशन वेरिएशन। इससे क्या होती है, जब हम सेक्चुअल रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब मैटिंग शुड जब होती है, मैटिंग शुड बी देयर, उससे क्या होता है, जनरेशन में गैप आती है। Form of marriage from mating relationship, from mating institution। जो ये मैरिज होती है, जब हमारी मैरिज होती है, उसके बाद क्या होती है, हमारी जो प्रोजनी उसको आगे बढ़ानी होती है। उसके लिए हमें क्या करना है, सेक्चुअल फॉर्म ऑफ मैटिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब हमें क्या करना होता है कि सेक्चुअली हमें क्या करना होता है, रिलेशनशिप बनानी होती है। ये जनरल फीचर्स में आता है। इकोनॉमिक प्रोविजन, बेसिक नीड, क्लोथ्स, फूड, शेल्टर। उसके बाद जब ये खत्म होता है, इसके बाद क्या होता है, जब हमारी मैरिज होती है उसके बाद जो है, उसके बाद फैमिली में क्या होता है, बच्चे आते हैं। बच्चे आते हैं, उनके लिए हमें क्लोथ्स मतलब प्रोवाइड करने, उनके लिए हमें मतलब जो भी नीड है, फूड है, शेल्टर है, जो भी है, उनके लिए हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है। जब फैमिली बनती है तो एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद है कॉमन हैबिटेशन दे आर शेयरिंग कॉमन हाउसिंग। सो इससे क्या होता है कि जब मैरिज होती है उसके बाद क्या, फैमिली बन जाती है। वो एक ही मतलब शेल्टर में रहते हैं, मतलब इसका मतलब एक ही हाउस में वो सरवाइव करते हैं। ओके, इसके बाद है डिस्टिंग्विश फीचर्स। डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्टिव फीचर जो है, इसमें क्या क्या आता है, यूनिवर्सलिटी शुड बी इन फैमिली वेदर इन अर्बन और रूरल। यूनिवर्सलिटी क्या होती है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए फैमिली में, ताकि वो रन हो सके, अच्छे तरीके से चल सके, चाहे वो अर्बन एरियाज हो या रूरल एरियाज हो। इसके बाद ये इमोशनल बॉन्डिंग शुड बी इन फैमिली। इमोशनल बॉन्डिंग हम किसको कहते हैं कि जब एक चिल्ड्रन अपने बाप से क्या
सारे जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करता है। सो उससे क्या होता है, जो जब वो इमोशनली कभी इमोशनली मतलब लो होता है, उसको मतलब एंजाइटी फील होती है कभी। सो जब वो लाइफ में कम फील करता है, लो फील करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सो उस टाइम पर जो फैमिली है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जो है वो फैमिली से ही ज़्यादा शेयर करता है। सो इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए फैमिली में, ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके। इसके बाद है सोशल रेगुलेशन। Social regulation should be in family in shape personality. It should be rules and norms. सोशल रेगुलेशन क्या होती है कि सोशली क्या होता है, इंसान की ये डिपेंडेंट होता है। एक इंसान दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही कि हम फैमिली पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो फैमिली है वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करता है क्या, ये जो है क्लोथ, सारा सारा कुछ जो है वो हम क्या करते हैं, फैमिली से लेते हैं। हमें फैमिली के जो रूल्स है रेगुलेशंस है वो भी मतलब उसको भी मानना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, पर्सनैलिटी जो है वो बनी रहती है, वो अच्छे तरीके से ग्रो अप होती है, उसको शेप मिलती है। ओके। इसके बाद है न्यूक्लियर पोजिशन शुड बी इन फैमिली बिकॉज फैमिली शुड बी इन ए स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी। न्यूक्लियर पोजिशन शुड बी इन फैमिली। न्यूक्लियर पोजिशन जो है, इसका मतलब क्या है, जो फैमिली है, जो एक फैमिली छोटी सी फैमिली होती है, उसमें एक हेड होता है। वो हेड क्या होता है, वो रूल करता है पूरी फैमिली पर। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, उसमें क्या होता है, वो एक छोटा सा एक छोटा सा मतलब सोसाइटी का पार्ट होता है। सोसाइटी का पार्ट जो होता है वो स्मॉल फैमिली होती है। इसके बाद है बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली। बेसिक नीड्स आपको पता है कि फैमिली में क्या क्या चीज़ें मतलब एक इंसान को ज़रूरत है, जैसे कि वाटर है, शेल्टर है, फूड, क्लोथ्स, गुड हेल्थ होनी चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ है एक इंसान के लिए ज़रूरी है जब वो फैमिली में आता है। देयर शुड बी ए गुड कम्युनिकेशन, रूल्स एंड नॉर्म्स, रेस्पेक्ट। इसमें क्या होता है कि हमें जो कहते हैं गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, के दूसरों की जो एल्डर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब अच्छे मैनर्स के साथ हमें मतलब बात करनी चाहिए। ये क्या होता है, बेसिक नीड में आता है। लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, ना कि फैमिली के साथ, मतलब जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी आप क्या लव एंड अफेक्शन के साथ रहना चाहिए आपको। कि इसके बाद है टाइप्स ऑफ फैमिली। सो ये ये भी एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है। जैसे कि बेस्ड ऑन बर्थ, बेस्ड ऑन बर्थ में दो आते हैं, जैसे कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंड फैमिली इन विच देयर इज ए बॉर्न ऑफ इंडिविजुअल। ये एक फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है कि एक बच्चा जो है वो किस फैमिली से मतलब बॉर्न हुआ, मतलब वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है, कि फैमिली से एक इंसान क्या हो गया, बर्थ हुआ। इसके बाद है फैमिली ऑफ प्रोकेशन। फैमिली ऑफ प्रोकेशन क्या है कि एक इंसान जब फैमिली में आता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो वहीं पर रहता है। मतलब जब वो मैरिज करता है, एक लड़की या लड़का, वो कहाँ पर रहेगा, वो उसी जगह रहेगा जहाँ पर उसकी क्या फैमिली क्रिएट हुए हो। इसमें बहुत सारे टाइप्स है, आप देख सकते हो। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, जैसे बेस्ड ऑन मैरिज। मैरिज के मतलब बेस पे हम क्या करेंगे, इसमें 3 टाइप्स है, मोनोगैमस, पॉलीगैमस एंड पॉलीएंड्री। ये 3 हम डिस्कस करेंगे पहले। जैसे कि मोनोगैमस हम किसको कहते हैं, जब एक पर्सन की एक सिंगल वाइफ होती है, उसको हम बोलते हैं मोनोगैमस। एक पर्सन की, एक मेल की एक वाइफ होती है, उसको हम बोलते हैं मोनोगैमस। उसके बाद है पॉलीगैमस। जब एक पर्सन की मोर देन वन वाइफ होती है, उसको बोलते हैं, एक मेल की जब ज्यादा वाइफ्स होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, ओके। इसके बाद है पॉलीएंड्रस। ए वाइफ हैव मोर देन वन हस्बैंड। इसमें मतलब उल्टा है, जो मतलब गर्ल होती है, जो वुमेन होती है, उसके मतलब एक से ज्यादा क्या होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, मेल हस्बैंड जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा। इसके बाद है बेस्ड ऑन रेसिडेंस। रेसिडेंस हम किसको बोलते हैं, मैट्रिलोकल या पैट्रिलोकल। मैट्रिलोकल हम बोलते हैं विच कपल स्टे वाइफ्स होम। जब एक कपल वाइफ्स होम में ही रहते हैं आफ्टर मैरिज, उसको हम बोलते हैं लोकल। इसके बाद है पैट्रिलोकल। पैट्रिलोकल तो नॉर्मल है, जब एक मेल और फीमेल क्या करते हैं, मैरिज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं,
एक कपल की मैरिज होती है और उसके बाद वो कहाँ पर रहते हैं, मेल जो हस्बैंड होता है उसी के घर में। उसके बाद है चेंजिंग रेजिडेंस वायर ए कपल चेंज दियर रेसिडेंस दे मैरिज। सो क्या करते हैं कि जो कपल होती है वो चेंज करती है रेसिडेंस आफ्टर मैरिज। न्यू लोकल रेसिडेंस वायर ए कपल स्टे वायर दे मैरिज। और ये जो है न्यू लोकल, ये मतलब चेंजिंग रेजिडेंस के अपोजिट है। जहाँ उन लोगों ने मतलब मैरिज किया है, शादी की होती है, वो वहीं पर रहते हैं। सो इसके बाद है एनसिस्ट्री डिसेंट। एनसिस्ट्री डिसेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन फैमिली ऑरिजिन। या तो ये मैट्रिलिनियल होता है या तो ये पैट्रिलिनियल होता है। मैट्रिलिनियल क्या होता है? एनसिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम मदर, जो मदर से स्टार्ट होती है एनसिस्ट्री। और एनसिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द फादर, जो फादर से स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं पैट्रिलिनियल। इसके बाद है ऑन द बेस्ड ऑन अथॉरिटी, मतलब किसके पास अथॉरिटी है। आपको पता ही है कि मैट्रिआर्कियल हम उसको बोलते हैं जब एक फैमिली में मेंबर जो है मेल फीमेल होती है, मगर फीमेल जो है वो हेड होती है उस फैमिली की। सो इसमें क्या होता है? पैट्रिलिनियन में पैट्रिआर्कियल में क्या होता है? हियर हेड ऑफ द फैमिली मेंबर इज मेल। और मैन जिसको हम बोलते हैं, ये किसकी एग्जांपल है? पैट्रिलोकल। और ये किसकी एग्जांपल है? मैट्रिलोकल। तो इसके बाद जो है 8वां, ऑन द बेस्ड ऑन साइज। साइज क्या होता है आपको पता है? या होगा न्यूक्लियर फैमिली, जो जिसको हम मॉडर्न फैमिली कहते हैं, जिसमें सिर्फ मदर फादर एंड चिल्ड्रंस होते हैं, लिमिटेड मेंबर्स होते हैं। जॉइंट फैमिली होती है दूसरा जो यहाँ पर है, वो है जॉइंट फैमिली। इन दिस देयर इज अंकल आंटीज जो होती है, जो मदर फैमिली, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर एंड देयर चिल्ड्रन होते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। इसके बाद होता है एक्सटेंडेड फैमिली। इट इज़ ए मल्टी जनरेशनल फैमिली। अंकल आंट कज़न जिसमें होते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर सिंगल पेरेंट फैमिली। इसमें क्या होता है? इट इज़ टाइप ऑफ फैमिली सिंगल पेरेंट इज प्रेजेंट, जिसमें सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, जो पेरेंट होता है। जैसे मतलब डाइवोर्स हुआ होता है फैमिली में, डाइवोर्स होता है कभी, तो उसके बाद एक ही पेरेंट क्या होता है फैमिली में, या मतलब दो जो होते हैं या एक में एक डेड होता है। तो जैसे कि और इन केस ऑफ जो पार्टनर है वो डेड होता है कभी। सो क्या होता है? उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट बचा हुआ होता है। तो जैसे कि चाइल्डलेस फैमिली भी होती है, फैमिली विद नो चाइल्ड और इनफर्टाइल कपल। ये कैसे होती है? जैसे कि इनफर्टाइल कपल होते हैं, तो उनके जो बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि वो इनफर्टाइल होते हैं, वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते, वो प्रोजेनी नहीं बना सकते। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सो अभी तक जिसको समझ आया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कल इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम दूसरा पार्ट इसका कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।